यूरोप में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां 4 रोज में 50 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज को हलाक कर दिया गया। सिम्बासा में 7 से 9 अगस्त के दौरान कामयाब कार्रवाइयों में 47 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। इसके बाद 10 और 11 अगस्त की दरमियानी शब सिम्बासा के करीबी इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये अहम कार्रवाइयाँ की गई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिम्बासा में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज को शानदार खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा 50 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना महारत बहादुरी का मुंह बोलता सबूत है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी की अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान शब और रोज अर्ज़े वतन को दहशत गर्दों से पाक करने में मसरूफ़ अमल हैं। अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का सिम्बासा में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शानदार खिराज तहसीन। सदर ममलकत ने कहा 50 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत बहादुरी का मुंह बोलता सबूत है। अमेरिका ने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद की हलाकत की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। BLA का नाम 2019 से खुसूसी नामजद दहशतगर्द गिरोहों की फहरिस्त में शामिल किया था। 2019 के बाद BLA ने मजीद ब्रिगेड के जरिए मजीद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। कराची एयरपोर्ट के करीब गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी भी BLA ने कबूल की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 2019 के बाद BLA ने मजीद ब्रिगेड के जरिए मजीद कार्रवाइयाँ की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है महकमा ख़ारजा कलअदम BLA और कलअदम मजीद ब्रिगेड तंजीम को गैर मुल्की दहशतगर्द करार दे रहा है। ये इक़दाम इंसदादी दहशतगर्दी से मुतालिक ट्रंप इंतज़ामिया के अज़्म का इजहार है। 2019 से अब तक BLA ने कई इजाफी हमलों की जिम्मेदारी को कबूल किया है। हमलों में मजीद ब्रिगेड की जानिब से कबूल की गई जिम्मेदारी भी शामिल है। BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ इक़दाम इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट के तहत किया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि महकमा ख़ारजा कलअदम BLA और कलअदम मजीद ब्रिगेड तंजीम को गैर मुल्की दहशतगर्द करार दे रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी आई जिसने भारत को सख्त परेशान कर दिया है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये पेशरफ्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया सिफारती राबितों के नतीजे में सामने आई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2 बार अमेरिका के आला सतह के दौरे किए। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप के साथ दोपहर का खाना खाया। ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर खुलेआम तनकीद की थी। इटली की पार्लियामेंट में फलस्तीनी अवाम से ज़ाहिर एकजहती। अपोजिशन अरकान के इजलास में फलस्तीनी परचम के रंगों का लिबास पहनकर शिरकत। एक रुकन पार्लियामेंट ने कहा वो जानते थे फलस्तीनी परचम पार्लियामेंट में लाए तो हटा दिया जाएगा। सवाल उठाया कि जब दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक रियासत फलस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं तो इटली ने ऐसा क्यों नहीं किया। इससे पहले फ्रांस के अरकान पार्लियामेंट ने इजलास में फलस्तीनी परचम के रंगों का लिबास पहना था। इटली की पार्लियामेंट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सवाल उठाया गया कि जब दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके तो इटली ने ऐसा क्यों नहीं किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।